हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अक्षय, आप देख रहे हो अल्फा द ट्रेडिंग मॉम। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इथेरियम में मैंने कैसे एक 1:18 कैप्चर किया हूँ। ये वीडियो में मैं आपको चार्ट एनालिसिस के साथ मैं आपको अपने लेवल्स बताऊंगा, मेरा एंट्री सेटअप बताऊंगा, मेरा एग्जिट सेटअप बताऊंगा, कैसे 1:18 मैंने इस पूरे ट्रेंडिंग डे में कैप्चर किया है। एंड आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, मतलब हाँ, ट्रेडिंग इतना ईजी भी नहीं है, एग्जॉशन होता है। कल रात से मैं वेट कर रहा था मेरे एंट्री का। तो कल का पूरी रात मैं बस वेट करता गया। जब सुबह उठा, लकीली मॉम डैड ने जब होली का रंग लगाया and उससे मेरी नींद खुली। तो जब मैं उठ के देखा तो ऑलमोस्ट मेरा एंट्री आने को ही था, थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड अगेन। सो जैसे ही फिर मैं मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करने लगा एंड जैसे ही मार्केट मेरे एंट्री में टैप किया तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा जनरेट हो रहा था। तो मैंने उसमें फिर अपने लिए एक एंट्री प्लान की एंड फिर ऑब्वियसली बात है, एक एंट्री बन गया। मेरा एसएल भी लगा हुआ था एंड टारगेट भी लगा हुआ था। मॉर्निंग में मैंने इथेरियम में एक बहुत स्नाइपर एंट्री लिया हूँ एंड बस उसके बाद मैं वेट करता गया। दिन थोड़ा जैसा ही एंट्री लिया हूँ, दिन थोड़ा लंबा लगने लगा, बट अल्टीमेटली टारगेट अचीव हो चुका है मेरा भी। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था, बहुत अच्छा कैपिटल गेन हुआ है इस ट्रेड में। सो अभी मैं आपको बताता हूँ चार्ट में पूरा कैसे मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया हूँ, सो दैट अगर आपको भी कुछ आइडिया आ जाए या आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपको मार्केट में बहुत कुछ आता है एंड ये वीडियो देखने के बाद में आपको रियलाइज हो कि अभी भी आप बहुत पिछड़े हुए हो, तो अपने आप को थोड़ा ग्रो करना, मार्केट से प्रॉपर नॉलेज लेना। एंड मेरा हमेशा यही सजेशन होता है कि तुमको कोई इंडिकेटर या कोई तुम्हें पैटर्न्स कभी नहीं पैसा दिलाएगा। जो पैसा तुमको दिलाएगा वो रहेगा सिर्फ तुम्हारा चार्ट ऑब्जर्वेशन। तुम अगर मार्केट को केयरफुली वॉच करोगे तो तुम्हें प्रॉपर एंट्री भी मिलेगा, प्रॉपर एग्जिट भी मिलेगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन सर्वाइव इन अ मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गाइस, बिना वेस्ट किए मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड देखते हैं कि इथेरियम का चार्ट मैंने कैसे एनालिसिस किया था। गाइस, अभी हम आ चुके हैं इथेरियम के चार्ट पर। तो यहाँ पर आप एक चीज देख लो गाइस, ये मेरा जो हायर टाइम फ्रेम था इथेरियम का 1 आवर था। 1 आवर में हमें इथेरियम में क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक हाई बनाया है, एक लो बनाया है। इसके आगे जो भी मार्केट कर रहा है, मार्केट एक रेंज में कर रहा है। तो फिलहाल इथेरियम में जो चार्ट दिख रहा है वो साइडवेज ट्रेंड में था। अभी इसमें जो मैंने 1:18 का जो ट्रेड कैप्चर किया था वो कैसे किया था, तो सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे ही मैं मार्केट को पहले ऑब्जर्व करता हूँ। इसमें एक चीज मुझे दिख रहा था मार्केट में कि इथेरियम ने एक लो बना दिया, एक हाई बना दिया। बाकी इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना गाइस, देखो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो, हायर हाई बनाता हो या लोअर लो बनाता हो, तो उसमें ट्रेड करना इजी है। बट ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो गाइस इसमें मैक्सिमम टाइम आप अपना कैपिटल लूज ही करोगे। सो ये जो एंट्री बनाने के लिए मुझे ये पूरा मार्केट में ये जो आप पार्ट दिख रहे हो पूरा, ये पूरा टाइम वेट करना पड़ा। उसके बाद में जाके मेरा ये एक एंट्री सेटअप बना हुआ है। सो सिंपल सा चीज रखता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखता हूँ। अल्टीमेटली मार्केट को अपसाइड में ही जाना है। तो ये जो हाई बना हुआ है, इसका ये जो वीक हाई, ये आने वाले टाइम में हमको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। बट इसमें एक सीन और है, देखो इसमें क्या है ना, ये हाई के जस्ट पहले है ना हमें एक दो हाइज दिख रहे हैं जो कि इक्वलाइज है, जो कि अगेन एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है, जो एक प्रूफ दे रहा है कि मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करने वाला है। तो फिलहाल चलो ठीक है, आगे का एनालिसिस बाद में करते हैं। मेरा भी मेन फोकस ये है कि आपको इथेरियम में मैंने एंट्री जो ली है उसके बारे में थोड़ा आइडिया दे दूँ। ये जो मेरा हायर टाइम फ्रेम था, इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो इसमें मुझे एक चीज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक लो बनाया है, मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया है। ठीक है, अभी इसके बीच में मुझे कहीं ना कहीं तो एक एंट्री लेना है। तो इसके बीच में मैं एंट्री कैसे लेता? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबको अगर पता होगा, मैं सभी को इंड्यूसमेंट हमेशा सिखाता हूँ। तो ये इंड्यूसमेंट का काम किया मार्केट ने एंड इंड्यूसमेंट के नीचे अगर आप देख सकते हो ये हमारा मनी फ्लो था। ठीक है, मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ने पहले इंड्यूसमेंट में जो कोई भी यहाँ पे अर्ली ट्रेडर्स रह गए उन्हें ट्रैप किया। सो ठीक है, इसको ऐसे ही रखता हूँ। इस पॉइंट पे जब इंड्यूसमेंट के बाद में हमारे पास दो एंट्री बनती है, एक इंड्यूसमेंट के इमीडिएट बाद बनती है और एक बनता है हमारे एक्सट्रीम पे। फिलहाल के लिए हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था। तो फर्स्ट पॉइंट ये था मेरा इंड्यूसमेंट के बाद, सेकंड पॉइंट ये था मेरा एट द एक्सट्रीम। बट कैसा है ना गाइस, मेरे को थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, क्या यहाँ से पलट सकता है मार्केट, क्या यहाँ से पलट सकता है। तो अगर आप में से कोई एंट्री लेना चाहता था
तो वो ये पॉइंट पे भी ले सकता था, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ना गाइस कि ये जो कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन को मार्केट ने जैसा ही ब्रेक किया तो यहाँ पे है ना बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हो चुके रह गए, एंड उसके बाद में मार्केट ने एक रिवर्सल लेके अपनी हायर साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो चलो ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में अभी मैं देखता हूँ, बल्कि ये पार्ट हमारा अभी भी अनमिटिगेटेड है गाइस। फ्यूचर में अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है तो हाई चांसेस है यहाँ से हमको और एक बाउंस मिलेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने हाई को ब्रेक किया है यहाँ पर, एंड उसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब किया है। एंड ये जो ग्रैब किया है उसने किस पॉइंट पे किया है, यहाँ पर। तो अगर आप देखते हो, अगर आप में से किसी को पता है एसएमसी में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब यहाँ से मेरा आइडिया, मतलब मेरा एंट्री लेने का प्लान यहाँ से अभी जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक लिख देता हूँ 1 आवर पे, 1 आवर ओबी। ठीक है गाइस, जब मार्केट मेरे 1 आवर पे इस 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे आया, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों, क्योंकि दिस वाज द पॉइंट जब मार्केट ने यहाँ से अपने पुराने हाई को स्विप किया था। अगर मार्केट यहाँ से ही नीचे गिर जाता, ये पॉइंट से ही नीचे गिर जाता, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे मार्केट हमें एक्सट्रीम की तरफ आते हुए दिखाई देगा। बट मार्केट को क्या करना है अभी फिलहाल के लिए, अप साइड की लिक्विडिटी की रैप करनी है, जो कि है इधर इक्वल हाइस। अब मेरा इसमें ट्रेड कैसा प्लान हुआ था, मार्केट जैसे 1 आवर पे मेरे ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया तो मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं लिया, सबसे पहले मैं 5 मिनट्स में गया। ठीक है, जो कि मेरा ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैं रिफाइंड कर लेता हूँ, जो कि इस पॉइंट पे आ गया था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ये एक पॉइंट बनाया पहले यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट होता है लिक्विडिटी, जो कि जस्ट मेरा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर था। मार्केट ने इसे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर्स आना स्टार्ट हो गए, बट जो कोई मिस कर दिया रहेगा ये ऑर्डर ब्लॉक को, तो उनको यही लगा रहेगा यहाँ पे ना, या तो ये फॉल्स ब्रेक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है या तो ये फेक हो जाएगा, या तो यहाँ से मार्केट इसे भी ब्रेक करके जाएगा, बिकॉज मार्केट आने वाले ये पूरा डाउन ट्रेंड में ही आ रहा था। बट उन्होंने हायर टाइम फ्रेम पे ये ऑब्जर्व नहीं किया था कि उसने ऑलरेडी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, एंड उससे अभी ऑल टाइम हाई तो नहीं, मतलब ये जो हमारा 1 आवर पे जो इक्वल हाइज बने हुए यहाँ तक जाना है मार्केट को। तो एनीवेज, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मैंने एक स्नाइपर एंट्री लेने का एक ट्राई किया था, बट क्या पता यहाँ से एक हाई दे के मार्केट यहाँ से पलट भी तो सकता था। तो मुझे फिलहाल चाहिए था कंफर्मेशन, तो मैंने कंफर्मेशन कैसे लिया, जैसे ही मार्केट ने इसे ब्रेक किया, मैंने अपने, खैर ये लिक्विडिटी था, ये मेरा पॉइंट था माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आ गया मेरा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे कंफर्म हो गया जब मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दिया कि ठीक है ये जो मूव है अभी ये वैलिड है, एंड यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट मेरा एटलीस्ट ऑल टाइम हाई, ये न्यू हाई की तरफ जाए, या जो लिक्विडिटी बनाए वहां तक जाए। तो फिलहाल के लिए एक चीज और देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाया हुआ है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी डाउन साइड के लिए जा सकता था, बट एनीवेज कहा कैसे जा सकता है वो बात की बात है। फिलहाल मेरी एंट्री लो टाइम फ्रेम पे थी, तो मुझे इतना पता था कि अगर मुझे प्लान आउट करना है कि मैं लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कैसे प्लान करूँ, तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, एंड उसके बाद में ये जो मैंने बनाया था ये मेरा था एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक ने किया मैं इसे भी ब्रेक किया था, एंड अपने पुरानी लिक्विडिटी को भी स्विप किया था। ये मेरे लिए कंफर्मेशन एंट्री हो चुका था कि यहाँ से मैं एक एंट्री बनाऊंगा। अच्छा, और एक कंफर्मेशन मुझे कैसे मिला, ये जो पूरा आप कंसोलिडेशन देख सकते हो, पूरी रात इसमें मेरी गई है, तो मैं बस वेट कर रहा था जैसे ही मेरी ओबी पे आए मैं एंट्री बनाऊं। मार्केट क्या गया, कंटिन्यूस हाई, मतलब एक जोन, एक अपने आप को एक जोन में ट्रैप कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या। ठीक है, तो आप ये जोन देख सकते हो, एक ये पॉइंट हो गया एंड ये पॉइंट हो गया। तो इसके बीच में जब तक मार्केट है मैं ट्रेड नहीं कर सकता था, जब तक मार्केट मेरे ओबी पे नहीं आता है मैं ट्रेड नहीं ले सकता था। और मार्केट ने क्या किया, आज दिन में मॉर्निंग में अराउंड 9 o'clock मार्केट ने इस मेरे ओबी पे टैप किया, एंड लकीली मेरे मॉम डैड ने मुझे यहीं पे कहीं उठा लिया था। मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक एंट्री जोन बन गया, अदरवाइज मैं ये पूरा ये जो एंट्री है ये मैं मिस कर लेता यहाँ पे, मे भी मुझे फिर लेट एंट्री करना पड़ता है यहाँ पर। बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही मार्केट मेरे ओबी पे आया मैंने अपने लिए एक ट्रेड जनरेट किया, जो कि ये रहा, एंड मेरा एसएल काफ़ी छोटा था कि बस ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखना है मुझे। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एंट्री किया था तब मैंने यहाँ पे लगाई थी, एंड जैसे ही मुझे धीरे न्यू एक
इसमें और एक जब लो टाइम फ्रेम में गया, मैंने जब एंट्री बनानी थी मुझे, और मैं इसमें देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, ये पॉइंट देखो, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, हाई बनाया, लो बनाया, बट ये लो अपने पुराने लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया, ये देखो, ये जो हाई लो बना है, मार्केट इसको लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट अपने इस वाले हाई को ब्रेक कर रहा है। सो इस पॉइंट पर मुझे कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट अभी यहाँ से अपसाइड में ही जाएगा। एंड और एक ट्रेड अगर किसी को लेना होता तो ये इधर मनी फ्लो में था आ रहा था, या आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हो इसे। सो ये जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने टैप करके जब फिर से रिएक्शन देना स्टार्ट किया, मैंने अपना एसएल को सीधा यहाँ पे लाके ट्रेल कर दिया, और उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में उसे कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ दिया था। अब मेरे लिए एक चीज़ सिंपल था कि चलो मैंने अपने एसएल को तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट अब मुझे मेरा टारगेट तक जाना था। तो मेरा टारगेट क्या था इसमें, तो टारगेट मेरा गाइस बहुत सिंपल था। देखो ये जो मेरा एंट्री जोन है, या ये एक पॉइंट देखो, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ है। ये डिमांड जोन के, ये डिमांड जोन पे हमें क्या एक्शन दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से एक डाउन साइड में फॉल दिया है, एंड यहाँ पे जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने इसे ग्रैब किया है, डिमांड जोन पर टैप करके यहाँ से एक डाउन साइड में ट्रेड दिया है। तो मेरे लिए क्लियरली एक चीज था कि मार्केट इसके हाई तक जाए एटलीस्ट, एंड इसके हाई को ब्रेक करके कहाँ तक जाए। तो ये डिमांड जोन तो फिलहाल अपना मिटिगेट हो चुका था। तो इसका ये जो मेरा था, जो फर्स्ट टारगेट था, एंड जो मेरा सेकंड टारगेट था, वो ये वाला था, जो कि ये वाली लिक्विडिटी थी, एंड उसके ऊपर वाला है सप्लाई जोन। तो क्लियर कट मेरा मार्केट ट्रेंडिंग ही था कि चलो ठीक है, मुझे पता है कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, अपने लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड हाईस को स्वीप कर रहा है। सो फर्स्ट लो इधर प्रोटेक्टेड था, सेकंड इधर प्रोटेक्टेड था, थर्ड फोर्थ, एंड मार्केट क्या कर रहा है, अपना हाई की तरफ जा रहा है स्वीप करने, एंड अल्टीमेटली उसको इस हाई तक भी जाना है। सो मेरे लिए एक कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट को अगर जाना है तो इस पॉइंट से अपसाइड के लिए ही जाएगा। तो जो एसएमसी ट्रेड करता है उन्हें शायद इजीली समझ जाए। सो इस पॉइंट पे क्या हो गया कि जैसे ही मार्केट मेरे एक्सट्रीम लिक्विडिटी पे आ रहा था एंड उसके ऊपर डिमांड जोन था, मैंने एक्जैक्टली इस पॉइंट पे एग्जिट कर लिया। एंड आप देख सकते हो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड था 1:18, जो मुझे इजीली अचीवेबल दिखा। आप बोल सकते हो कि शायद मार्केट क्या अक्षय तू यहाँ तक भी तो होल्ड कर सकता था, एंड बिकॉज तुझे पता है कि मार्केट अपने इक्वल हाइस तक के लिए जा रहा है तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकता। तो गाइस मैं कर सकता था, बट ऐसा है कि मैं ऑलरेडी इतना टायर्ड हो चुका था ये ट्रेड को होल्ड कर करके, क्योंकि पूरी रात में इसके लिए वेट किया, कब पता ही नहीं चला कब सोया हूँ एंड कब दिन हो गई है। मॉम डैड ने उठाया, उसके बाद में फिर मुझे एंट्री मिला। मुझे बस ऐसा था कि बस एक मुझे अपना एक कुछ तो कैपिटल बुक करना है एंड फिर मुझे फ्री हो जाना है मार्केट से। दिस वॉज द टाइम। ऑफकोर्स मैं यहाँ तक होल्ड कर सकता था, बट वही है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी एपिटाइट कितनी है। अगर मुझे ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है तो मैं अपना आपको और ग्रीडी नहीं बना सकता इस मार्केट में। हाँ, जब नया एंट्री बनेगा फिर से और एंट्री लूंगा मैं, बट फिलहाल के लिए एक चीज और बताता हूँ गाइस, यहाँ पे मुझे अपना जो टारगेट है ना, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ ना, अल्टीमेटली मार्केट पूरा डाउन साइड में ही है, और उसके बाद में ये कंसोलिडेट हुआ है। तो साइडवेज मार्केट में तुमको तुम्हारे टारगेट को लेके बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। सो दिस इज हाउ आई कैप्चर्ड माई 1:18 इथेरियम में। एंड ये जितना भी पार्ट है ना गाइज, अगर आपको ये सब समझना है कि ये मैं क्या बनाता हूँ, कैसे मेरे ये मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होता है, मार्केट में कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट में कैसे एफवीजी बनता है, मार्केट मुझे कैसा कंफर्मेशन दे रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने जा रहा है, अगर आप सभी को इस चीज के ऊपर एक वीडियो चाहिए ना गाइज, तो इस वीडियो में मुझे एटलीस्ट 100 लाइक्स दे दो। मुझे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर ये वीडियो में मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं आपको आने वाले टाइम में लाइव ट्रेडिंग करते हुए भी दिखाई दूंगा, एंड आपके लिए ये जो जितने भी एसएमसी कंसेप्ट है ये पूरा क्लियर करते हुए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है गाइस, एंड इतना ही था। तो ओवरऑल वीडियो में यही बताना था कि कैसे इथेरियम में मेरा एक ट्रेड बना हुआ है। जिस किसी को लगता है कि मार्केट होने के बाद में आप कुछ भी एक्सप्लेन करते हो, तो उनके लिए ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था, जो कि मेरा ट्रेड वगैरह सब लाइव था इसमें। ऑफकोर्स कुछ यूट्यूब गाइडलाइंस है कि हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह नहीं दिखा सकते, इसीलिए आफ्टर मार्केट मुझे आपको ये दिखाना पड़ा। अल्टीमेटली गाइज, होली अच्छी गई, दिन अच्छा कटा, अच्छा प्रॉफिट आया, पे आउट निकाल लिया हूँ, एंड बस अभी होली एंजॉय करने का टाइम है गाइस। हैप्पी होली गाइस। एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन बटन दबा देना। उससे क्या होगा ना कि जो कोई भी वीडियो मैं मार्केट में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप मेरे कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं जो आप
मिस कर रहे हो, वो बेल आइकन दबाने के बाद में आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप ऐसे वीडियोस मिस नहीं करोगे कभी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको पहले भी बताया हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ ना गाइज, ये मार्केट में शायद ही कोई करता होगा। ठीक है। एंड एक और आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ गाइस, निफ्टी में मैं लॉन्ग गया हुआ हूँ, किस लेवल पे एंट्री लिया हूँ, क्या मेरा टारगेट है, कैसा है, ये तो खैर मैं बाद में बताऊंगा जब मेरा टारगेट अचीव होगा। लेकिन तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, एंजॉय योर होली एंड कीप लर्निंग। एंड अगर आप में से किसी को ट्रेडिंग सीखनी वगैरह हो तो मेरे चैनल से एक बार जुड़ जाना, एंड आपके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ ट्रेडिंग बहुत ईजी कर दूंगा।